हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजर्षि कॉलेज अलवर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से असाइनमेंट प्रॉब्लम पार्ट सेकंड, लेक्चर सेकंड के बारे में अवगत कराऊंगा, जिसमें हंगेरियन मेथड का जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप थी उनको कंप्लीट करना है। पार्ट फर्स्ट में हमने थर्ड स्टेप तक असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इसके अंतर्गत हम आगे नेक्स्ट स्टेप को हम सॉल्व करेंगे। यह बीएससी पार्ट सेकंड ऑनर्स मैथमेटिक्स का फोर्थ पेपर है, जिसका नाम है आपका ऑपरेशन रिसर्च। पार्ट फर्स्ट वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक देख सकते हैं। उसमें आप असाइनमेंट प्रॉब्लम की जो थर्ड स्टेप थी उनको हमने सॉल्व किया था। इसके अंतर्गत हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है। सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पर ये आपके टास्क हैं ABCD, और ये आपके मशीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर 4 मशीन हैं आपके और 4 टास्क हैं। तो ये 4x4 की असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हंगेरियन मेथड हमने पार्ट फर्स्ट में डिटेल में बता चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। तो इसलिए इस मेथड को सॉल्व करने के लिए पार्ट फर्स्ट का ज़रूर अवलोकन करें, ताकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपको क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी? सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो। जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट में भी देखा होगा कि यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी 4 रोज हैं आपकी। तो एक एक का हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो। जैसे फर्स्ट रो का हम ले रहे हैं तो फर्स्ट रो में हम मिनिमम एलिमेंट देखेंगे। मिनिमम एलिमेंट आपका 9 होगा। तो 9 को इस रो के सभी एलिमेंटों में से लेस करेंगे। जैसे 10 में से 9 लेस करेंगे तो आपका 1, 12 में से 9 करेंगे 3, 9 में से 9 करेंगे 0, 11। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये टेबल आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आधार पर जो टेबल है इसमें इसकी कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखिए ए का फर्स्ट के साथ, जैसे मान लीजिए ये 9 एलिमेंट है, तो इस रो में सभी एलिमेंटों में से 9 को लेस करेंगे। तो 9 को 10 में से 9 को लेस किया, तो 9 को 10 में से 9 को लेस किया तो आपका 1। इसी प्रकार 12 में से 9 को लेस किया तो आपका 3, 9 में से 9 को किया तो 0, और आपका 11 में से 9 को किया तो आपका 2। तो ये आपका फर्स्ट रो के साथ रो रिडक्शन हो जाता है। इसी प्रकार आप सेकंड के लिए आप कंसीडर करेंगे। तो सेकंड में देखिए यहाँ पर सेकंड रो में 5 एलिमेंट सबसे मिनिमम है, तो 5 को सभी एलिमेंटों में से लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 जो एलिमेंट है, तो 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0। 5 में से 5 लेस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार 7 में से 5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और इसी प्रकार 8 में से 5 लेस करेंगे तो आपको हो जाएगा 3। इसी प्रकार थर्ड रो में जाइए आप। थर्ड रो में 11 सबसे लोएस्ट एलिमेंट है, तो 11 को सभी एलिमेंटों में से लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 में से 11 लेस करेंगे तो आपका 1। इसी प्रकार आपका 14 में से 11 करेंगे तो 3। इसी प्रकार आपका 14 में से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा आपका। 13 में से 11 करेंगे तो 2 हो जाएगा आपका। 11 में से 11 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
इसी प्रकार आपका फोर्थ रो के लिए आपका आता है 8 सबसे मिनिमम एलिमेंट है, तो 8 में से 8 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका। 15 में से 8 लेस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 11 में से 8 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। और 9 में से 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 1। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपकी प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है जिसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रो रिडक्शन कहलाता है आपका, कि प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उस रो के सभी एलिमेंटों में से उस मिनिमम एलिमेंट को लेस करेंगे। तो इसी प्रकार आपकी सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप में आपकी जो टेबल है, आपकी फर्स्ट स्टेप में जो प्राप्त हुई है आपकी ये प्राप्त होती है। तो सेकेंड स्टेप के लिए हम एक नई टेबल कंसीडर करेंगे जिसके आधार पर आप इसको कंसीडर करेंगे। तो वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कॉलम के लिए। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने रो के लिए किया था, वही कंडीशन हम कॉलम के लिए करेंगे। तो यानी कॉलम को आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, कॉलम में मिनिमम एलिमेंट है तो उसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0। तो ये कॉलम चेंज नहीं होगा क्योंकि सभी एलिमेंटों में 0 लेस करेंगे तो वही एलिमेंट आएंगे, तो ये आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड आप देखिए, सेकंड में तो सेकंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका सबसे मिनिमम एलिमेंट है 3। तो 3 को 3 में से लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। 5 में से 3 लेस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। 3 में से 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। 7 में से मान लीजिए 3 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर देखिए थर्ड कॉलम में आपका 0 है तो ये सेम रहेगा, इसमें भी 0 है तो ये भी सेम रहेगा। तो यानी 0 यदि है तो 0 एक मिनिमम एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, तो जो 0 को किसी भी एलिमेंट में से माइनस करने पर वही एलिमेंट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे वही एलिमेंट। ये सेकेंड स्टेप हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप के बाद चलते हैं कि थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम ट्राई टू एलोकेशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर एलोकेशन कंसीडर करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप से जो मैट्रिक्स प्राप्त की है इसमें एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर 0 असाइनमेंट कंसीडर करेंगे। तो 0 असाइनमेंट के लिए मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि यहाँ पर जितने भी रो और कॉलम हैं तो उनमें सिंगल 0 को असाइन करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हम देखेंगे कि फर्स्ट रो में क्या है, आपकी डबल 0 है तो इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे। इसी प्रकार देखिए सेकेंड रो में आपका सिंगल 0 है और जैसे ही सिंगल 0 होती है तो आप उसको एलोकेट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको असाइन करेंगे तो इसको स्क्वायर में बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो हम इसको स्क्वायर में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये असाइन दे दिया। अब इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इस असाइनमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में कोई 0 तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम ये हो गया तो इसमें ये 0 हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग रो ये हो गया तो इसमें कोई भी 0 नहीं है। देखिए इस रो में कोई 0 नहीं है, कॉलम में एक 0 है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको क्रॉस करने के लिए आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये आपका ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्रॉस ये जरूर देख लें कि जो असाइनमेंट आपने दिया है वहाँ पर दोबारा असाइनमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हम 0 को क्रॉस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम का हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड में हो गया। अब थर्ड में देखिए थर्ड रो में आपका सिंगल 0 नहीं है और फोर्थ रो में भी सिंगल 0 नहीं है। अब देखिए रो में आप दोबारा चेक कर लीजिए कॉलम रो, तो रो को चेक करेंगे तो यहाँ पर डबल है, इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें डबल 0 है, तो डबल को हमने फिलहाल अभी छोड़ दिया है। अब यही प्रोसेसिंग आप कॉलम के लिए कंसीडर करेंगे। देखिए अब इसमें कोई 0 नहीं है क्योंकि असाइनमेंट हो चुका है इसमें। अब इसमें देखिए डबल 0 है, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। सर्वप्रथम हम सिंगल को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस कॉलम में आपकी एक सिंगल 0 है। इस सिंगल 0 के लिए हम इसको असाइन करेंगे तो ये वाले 0 को हम असाइनमेंट कर देंगे। तो इसके आधार पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग रो में आपकी 0 है, तो ये क्रॉस हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको आप असाइन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये असाइन हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 है आपकी ये कैंसिल हो जाएगी। तो इसके आधार पर आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग रो में कोई भी 0 नहीं है आपकी, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई भी 0 नहीं है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार आप देखिए फोर्थ रो में देखिए इसमें सिंगल 0 है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर 0 को आप
एलोकेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इसके अतिरिक्त और इसके अतिरिक्त ये है, तो ये इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके आधार पर हम इसको एलोकेशन निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ही हमने किया तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका इसको हम क्रॉस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने कंसिडर कर दिया ये क्रॉस। अब यहाँ पर देखिए कोई भी जीरो नहीं बचा है, आपका जीरो असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एलोकेट कर दिया है, परंतु ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या कहती है कि जीरो असाइनमेंट की संख्या यदि ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम के बराबर है, देन वी से दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेनेड। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये यहाँ पर 4x4 की आपकी मैट्रिक्स है। तो 4x4 की मैट्रिक्स है तो ऑर्डर कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो हमें कितने असाइनमेंट प्राप्त होने चाहिए आपके 4 होने चाहिए, परंतु यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यानी इसका जो असाइनमेंट है आपके वो लेस देन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एलोकेशन 3 प्राप्त हो रहे हैं विच इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट 4। तो यहाँ पर 4 से यानी 3 इज लेस देन 4, देन वी से दैट दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसमें हमने बता दिया था। तो ये प्रोसेसिंग, अब यहाँ से आगे आप नेक्स्ट स्टेप जो फोर्थ है आप उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो फोर्थ आपका क्या है कि यूज मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस फॉर कवर्ड ऑल द जीरोस इन द रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, जो फाइनल आई थी आपको फर्स्ट और सेकंड के बाद, उसको यदि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी मैट्रिक्स प्राप्त होती थी फर्स्ट और सेकंड के बाद, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी आपकी। तो इसको हम क्या करेंगे कि फोर्थ स्टेप में हम मिनिमम लाइन द्वारा सबसे ज़्यादा जो जीरोज हैं उनको कवर करते हुए इसको कवर करेंगे। तो यूज मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ कवर्ड ऑल जीरोज। तो सबसे पहले उस रो या कॉलम को हम कवर करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका इसमें देखिए 2, मैक्सिमम जीरो कितनी है कॉलम में 2 है। तो पहले 2 वाली जो रो और कॉलम है उनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो आपकी 2 जीरो है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सिंगल है, यहाँ पर डबल है, तो इन दो को हम पहले कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस जीरो को कवर कर लिया, ठीक है। इस पर 2 जीरो है तो इसको हमने एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दी, तो यहाँ पर 2 ये जीरो है आपकी कवर्ड हो गई। अब 2 जीरो कवर्ड होने के बाद आप देखिए इसमें आपकी जीरो सिंगल है, इसमें डबल है, तो यहाँ पर देखिए डबल यदि कंसीडर हो जाती है तो इसको भी हमने कवर्ड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल जीरो है तो अभी तक नहीं करेंगे जब तक पहले 2 का कंप्लीट नहीं हो जाता है। रो और कॉलम के लिए आप चेक करेंगे। तो रो और कॉलम के लिए देखिए सिंगल को अभी फिलहाल छोड़ देंगे। तो आप देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 रो है आपकी, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर एक लाइन से दोनों जीरो कवर हो रही हैं, परंतु यहाँ पर लाइन अगर इधर ओरिजेंटल लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, आपकी एक लाइन यहाँ भी खींचनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मिनिमम रो को यूज करते हुए अधिकतम जीरोज को कवर करना है। तो यहाँ पर हमें इस वर्टिकल लाइन पर हम रो खींचेंगे। तो ये आपका फोर्थ स्टेप का मटेरियल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको भली भांति छात्रों को अब समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर फोर्थ स्टेप है, यदि ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इस टेबल में हम मिनिमम रो को उपयोग करते हुए अधिकतम जीरोज को कवर करना है। तो जैसे ही अधिकतम जीरोज को कवर किया है तो अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप फिफ्थ में हम जाएंगे। तो स्टेप फिफ्थ क्या कहती है आपकी, इसके आधार पर स्टेप फिफ्थ क्या है आपका, देखिए ये तो आपकी गिवन है, आपकी अभी जो कंसीडर की है वो है। और स्टेप फिफ्थ है आपकी पिक द लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट एंड फॉलोइंग रूल्स। तो ये आपका ये कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है आपकी, ये अभी जो फोर्थ स्टेप में जो प्राप्त की है वो है। तो यहाँ पर देखिए पिक द लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम रिमेनिंग अनकवर्ड। तो जीरो से कवर्ड हो गए वो तो कवर्ड एलिमेंट कहलाएंगे, ये जितने भी हैं ये कवर्ड एलिमेंट कहलाएंगे। और ये जो बचे हुए हैं 2 2 3 4 3 1 ये अनकवर्ड कहलाएंगे। तो अनकवर्ड ये कह रहा है कि पिक द लोएस्ट एलिमेंट। अब देखिए अनकवर्ड एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है आपके 2 2 3 4 3 1। तो इसमें पिक द लोएस्ट एलिमेंट, तो ये 1 इज़ द लोएस्ट एलिमेंट। तो 1 इज़ द लोएस्ट एलिमेंट है तो 1 को हम लोएस्ट एलिमेंट कंसीडर करके क्या करना है,
ये कंडीशन नियम पालन करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये मिनिमम है, तो ये अनकवर्ड एलिमेंट आपके 6 एलिमेंट हैं, उनमें से सभी में से वन को लेस करना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। 2 में से 1 करेंगे तो 1 1 2 3 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। परंतु सेकंड क्या है, ऐड इट ऑल एलिमेंट्स एट इंटरसेक्शन ऑफ 2 कवरिंग लाइन। अब इंटरसेक्शन ऑफ 2 कवरिंग लाइन देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, आपका 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। इस पर इसको ऐड करेंगे, किसको, लोएस्ट एलिमेंट को। तो 1 को इस पर ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला स्टेप आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और लीव ऑल अदर कवर्ड एलिमेंट अनचेंज, और बाकी जो कवर्ड एलिमेंट हैं जैसे 2 0 2 0 0 2 ये सेम रहेंगे। जो सिंगल है, सिंगल कवर्ड जो एलिमेंट है वो आप इंटरसेक्शन को छोड़ के आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 0 2 ये अनचेंज है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 0 2, यहाँ पर 1 है तो लोएस्ट एलिमेंट आपने लेस कर दिया है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा देखिए, यहाँ पर भी हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आपका कंसीडर करेंगे वो हो जाएगा आपका 2, यानी लोएस्ट एलिमेंट को कवर करेगा तो ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 को लेस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मिनिमम एलिमेंट को अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये जो कंडीशन है आपकी, ये हो जाएगी आपकी 1, ये हो जाएगी आपकी 1, और ये 3 में से 1 करेंगे तो आपका ये 2, और यहाँ पर जो आएगा आपका देखिए 4 में से 1 करेंगे तो ये 3, और 3 में से 1 करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपकी टेबल प्राप्त हो जाती है स्टेप नंबर 5 की। तो इस प्रकार आप इस स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप आसानी से इस वाले स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टेबल आपने प्राप्त की है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसको रिपीट करेंगे। अब ये टेबल बनने के पश्चात पुनः ट्राई टू लोकेशन। तो ट्राई टू एलोकेशन, तो एलोकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये आपकी टेबल प्राप्त हो जाती है कि ये वाली कंडीशन हमें जो प्राप्त हुई है, तो ट्राई फॉर एलोकेशन एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इस कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर हम ट्राई टू एलोकेशन करेंगे तो ये टेबल आपकी प्राप्त हो जाती है लास्ट में, 5th स्टेप में ये टेबल प्राप्त हुई है। अब इसको हम एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर इसको कंसीडर करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले आप देखेंगे जीरो असाइनमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पर दो जीरो हैं, तो इसका मतलब इसको छोड़ देंगे। सिंगल जीरो है तो इसको एलोकेशन करेंगे, आप इसको असाइन करेंगे तो इसको स्क्वायर में बंद कर देंगे। तो ये वाला जो कंडीशन है आप इसको स्क्वायर में बंद कर देंगे। तो ये वाली कंडीशन अब देखेंगे कि इस वाले कॉलम में, इस असाइनमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में कोई जीरो तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस रो में इसको करने के पश्चात आपका ये जीरो हो जाएगा, इस कॉलम में आ रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको हम जीरो कंसीडर कर देंगे। तो ये जीरो आपका कंसीडर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए थर्ड रो में, देखिए थर्ड रो में आपका 2 जीरोज हैं आपकी। फोर्थ में देखिए सिंगल जीरो है, तो पहले इसको कर देंगे आप फोर्थ वाले को। तो इसको असाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग जीरो ये क्रॉस हो जाएगा आपका, और इसमें ये क्रॉस ऑलरेडी पहले से ही आपका है। तो यहाँ पर ये आपका, इसको यदि असाइन करते हैं तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो इसको क्रॉस करने के पश्चात आपका अब देखेंगे कि आपका रो में, देखिए यहाँ पर रो में एक सिंगल बचा है आपका। कॉलम के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो कॉलम के लिए आप रो में पुनः आएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा आपका। तो इसको हम असाइन करेंगे तो ये सिंगल जीरो है आपका। देखिए इस रो में हम कंसीडर करेंगे, इस रो के लिए ये जीरो हो जाएगा। देखिए सिंगल जीरो है तो इसको असाइन कर सकते हैं। तो इसको असाइन करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो, तो यहाँ पर देखिए रो में कोई एलिमेंट जीरो नहीं है तो इसको, परंतु कॉलम में एक जीरो यहाँ पर है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जैसे ये असाइनमेंट दिया है तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्रॉस होते ही आपका देखेंगे कि फर्स्ट रो में भी आपका एक असाइनमेंट बचा हुआ है, जीरो बचा हुआ है। तो इसको भी लास्ट एंड फाइनल इसको भी असाइनमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रो में आपका जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी हम एलोकेट
कर देंगे तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 4x4 की आपकी मैट्रिक्स है और असाइनमेंट कितने हैं आपके, 0 असाइनमेंट, 1 2 3 4। तो 4 आपके असाइनमेंट हैं। तो आपका ऑर्डर कितना है, आपका 4x4 का ऑर्डर क्या होता है 4, और ऐसे टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो गए 4। देन वी से दैट दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस 4 हैं, ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट 4 हैं, एंड देन स्टॉक। तो ये प्रोसेसिंग आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको अब इसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल है आपकी जो प्रारंभ में दी है, इसके लिए कॉस्ट देखने के लिए कि इसके एलोकेशन हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए वाला जो टास्क है वो कौन सी मशीन को दिया गया है, थर्ड वाली मशीन को। इसी प्रकार बी का टास्क किस मशीन को दिया गया है, फर्स्ट वाली मशीन को। सी वाला टास्क आपको सेकंड मशीन को, और डी वाला टास्क दिया गया है आपको फोर्थ मशीन को। तो इस प्रकार आपका ये निर्धारित किया जा सकता है। तो ये आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स है। देखिए ए का थर्ड पे जो मशीन है आपका, ए टास्क जो थर्ड पे दिया गया है, इसकी कॉस्ट क्या है आपकी 9, और बी का फर्स्ट टास्क दिया गया है, बी टास्क के साथ मशीन फर्स्ट है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 5, और इसका क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, इसकी 14 हो जाएगी, और इसकी क्या कॉस्ट हो जाएगी आपकी डी की फोर्थ 9। तो इनको यदि हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो असाइनमेंट है फाइनल ये निकल के आता है। तो फाइनल देखिए ए का जो टास्क है वो थर्ड मशीन को दिया जाता है, यानी ए का थर्ड को हो गया। बी का फर्स्ट का, तो ये बी का फर्स्ट का हो जाएगा, बी का फर्स्ट का हो जाएगा, और सी का सेकंड के साथ, तो सी का सेकंड के साथ हो जाएगा, और डी का हो जाएगा आपका फोर्थ के साथ। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जो असाइनमेंट है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ये प्राप्त होता है। तो इसकी कॉस्ट क्या है, देखिए ए के फर्स्ट, अब यहाँ पर हमारी जो मूल समस्या थी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो प्रारंभ में हमने ली थी, उसकी कॉस्ट देखेंगे। ये कॉस्ट मैट्रिक्स है आपकी। तो ए का थर्ड के साथ क्या होगा, देखिए ए का थर्ड के साथ 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो कंडीशन आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी, तो ये 9 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार बी का फर्स्ट के साथ इसका 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी सी का सेकंड के साथ, ये हो जाएगा आपका 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 14। इसी प्रकार डी का फोर्थ 9, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका 9 हो जाएगा। और यदि इन तीनों को चारों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आएगा आपका 37। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस असाइनमेंट प्रॉब्लम का उसको ज़रूर देख लें, ताकि ये हमने सेकंड स्टेप से स्टार्ट किया है, ताकि वो भली बात